नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने लाडली बहना योजना की 29वीं किस्त के तहत 1 करोड़ 26 लाख बहनों को 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब बहनों को हर माह 1500 रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने 1696 महिला स्व सहायता समूहों को 30 करोड़ की सीसीएल राशि दी है और भविष्य के लिए कई घोषणाएं भी की। साथ ही मुख्यमंत्री ने 532 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मेडिकल कॉलेज ब्रांड गेज रेल लाइन पर एमएसएमई सेक्टर की सौगातें श्योपुर को नई दिशा देंगी। पार्वती कला चिंदी परियोजनाओं से क्षेत्र में सिंचाई और कृषि उत्पादन में क्रांति आएगी। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बड़ी सौगात सरकार की तरफ से उन तमाम महिलाओं को महिला सशक्तिकरण की ओर एक कदम आगे बढ़ता हुआ ये सौगात बताया जा रहा है। जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे श्योपुर, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यहां पर आप देख सकते हैं खचाखच भीड़ भरी हुई है। तमाम लोग यहां पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री मोहन यादव का जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी पहल बताई जा रही है। जैसे कि चुनाव के पहले सरकार की तरफ से ये वादा किया गया था तमाम 13 जिलों तक और इतना ही हमारे पास के राजस्थान के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इस पूरे क्षेत्र में खेती के लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सारे किसान भाई बहन अपनी जमीन मत बेचना। अपनी जमीन बाप दादा के आशीर्वाद से आपको मिली हुई है। पहले की कई पीढ़ियों ने कष्ट देखा, लेकिन अब समय बदलेगा। अब पंजाब हरियाणा को ये क्षेत्र पीछे करने वाला है। जोरदार अभिनंदन अपने किसान भाई बहनों परिवारों के लिए। कोई कठिनाई आए तो भले ही मकान बेच देना, कोई गहने बेच देना, लेकिन जमीन बचा के चलना। किसान के लिए पानी, बिजली, सड़क, रेल की सुविधा, ये सारी व्यवस्था बनाते जा रहे हैं, जिसके माध्यम से खेती के लिए नया समय आ रहा है। और आज में 2600 रुपए क्विंटल गेहूं अगर कहीं खरीदा गया तो माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से जोरदार अभिनंदन करो, अपने मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा था। इंदौर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने हिस्ट्री शूटर आशीष पाल को गिरफ्तार कर लिया है। जहां जानकारी के मुताबिक आरोपी पर अब तक 40 से अधिक मामले दर्ज हैं और आरोपी लखन जाट गैंग का शूटर है और लोगों को धमकाने के लिए मोबाइल में वीडियो बनाता था। इन वीडियो में वह पीड़ितों पर अपमानजनक हरकतें करता और गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप है। पुलिस के मुताबिक आशीष पाल ने पहले भी पुलिस कर्मियों को धमकी दी है और हाल ही में वह अपनी पत्नी से मिलने पर पहुंचा था घर, जहां परदेशीपुरा पुलिस ने उसे दबोच लिया। आरोपी के मोबाइल में मिले वीडियो पुलिस के लिए अहम सबूत है। इंदौर से तस्वीरें दिखा रहे जहां हिस्ट्री शूटर आशीष पाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोबाइल वीडियो में धमकी का आरोप देता था और ऐसे में अब बदमाश से आगे की पूछताछ करने में पुलिस जुटी हुई है। लगातार ये पूछताछ की जा रही है और पता भी लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है कि इस पूरे सरगने में कौन कौन शामिल है, किन किन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है और कौन कौन इस काम को अंजाम देते थे। फिलहाल आपको बता दें कि हिस्ट्री शूटर बताया जा रहा था। कई दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और अब ये बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। खबर रतलाम से है, जहां आगामी त्योहारों को लेकर कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर और एसपी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर यातायात व्यवस्था देखी। निरीक्षण के दौरान शहर के अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही कमिश्नर नगर निगम अनिल भाना, एसडीएम आरसी हरित, तहसीलदार ऋषभ ठाकुर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। रतलाम से तस्वीरें दिखा रहे जहां कलेक्टर एसपी ने क्षेत्र का भ्रमण किया है। इसके साथ ही आगामी त्योहारों को लेकर जायजा लेते हुए कलेक्टर एसपी नजर आए। अतिक्रमण हटाने के लिए भी निर्देश दिए हैं और देखिए त्योहारों का सीजन चल रहा है और ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके, यातायात से संबंधित कोई दिक्कत न हो, जिसका एसपी और कलेक्टर जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर में विधायक मंजू दादू की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। आयुष्मान भारत योजना में गड़बड़ियों की शिकायत के बाद विभाग की टीम ने
बालाजी हॉस्पिटल पर अचानक छापा मारा। जांच के दौरान टीम ने मरीजों से संबंधित दस्तावेज, ओपीडी, आईसीयू और हॉस्पिटल के संचालन से जुड़ी फाइलों की बारीकी से पड़ताल की। बताया जा रहा है कि मरीजों से आयुष्मान योजना के नाम पर धोखाधड़ी की जा रही थी। सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा और उनकी टीम ने मौके पर गंभीर अनियमितता पाई है। तो तस्वीरें आपको बुरहानपुर से दिखा रहे, जहां बालाजी हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा छापा मारा गया है। इसके साथ ही जो कमियां हैं उसको उजागर करने की कोशिश की गई है। विधायक की शिकायत पर अब हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। आयुष्मान योजना में घोटाले का आरोप था, जिसके लिए अब जांच की जा रही है। और देखिए, ये बड़ा छापा स्वास्थ्य विभाग का है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच ये बड़ा छापा। सबसे पहले तो नमस्कार। दौरा ये इसलिए था, जो आयुष्मान के रिगार्डिंग था। आयुष्मान के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट्स वो सब चेक किया सर ने, और ऐसे कोई कमियां तो हमारे में नहीं पाई गई है। बस आयुष्मान की जो रेट लिस्ट बोली, अभी तक के हमें ऐसे कोई निर्देश नहीं दिए गए थे कि जिसके कारण हमारे को कोई रेट लिस्ट लगाना पड़े। तो सर का निर्देश यही है कि बस आयुष्मान की लिस्ट लगाओ, आयुष्मान की जो रेट लिस्ट होती है वो रेट लिस्ट लगाओ और आयुष्मान के बिल भी देना प्रोवाइड करो, जो कि हमें अभी तक के ऐसे कोई निर्देश नहीं थे। तो इसलिए जनरल था, और इसमें जो आयुष्मान के ऊपर खास तौर से था कि आयुष्मान में जो लोग आते हैं उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं जांचों को लेकर। और आयुष्मान का जो तो लोगों का कहना ये आता है कि भाई आयुष्मान के अंदर ही हमारी जांच की जाए, एक्स्ट्रा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए। तो इसके उपलक्ष्य में माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा सभी कल प्राइवेट जितने भी आयुष्मानधारी हॉस्पिटल से उनकी एक मीटिंग बुलाई गई है और उनको निर्देश दिए गए हैं कि आयुष्मान के अंदर जो भी रेट लिस्ट है वो डिस्प्ले की जाए, पेशेंट को पता हो कि मेरा खर्चा जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। कोई शिकायत मतलब अभी कोई खामियां दिखाई दी आपको? अभी यही है कि अभी इन लोगों का कहना है कि हमको एक क्लियरली बताया नहीं गया था, तो कल कलेक्टर साहब की मीटिंग में सबको ब्रीफ कर दिया जाएगा। उसके बाद जो खामियां हैं, जैसे डिस्प्ले नहीं है रेट लिस्ट, और खासतौर से जो गरीब जनता आती है उनकी ये शिकायत रहती है कि हमको तो कुछ बताया नहीं आता, तो उनको इसके साथ एक जो ट्रीटमेंट की कॉपी भी दी जाएगी कि आपके इतने चार्जेस लगे हैं वो आपके रूप से कटेंगे। जांच के दौरान अनियमितता पाई गई? जांच के दौरान अभी अनियमितता तो कुछ नहीं पाई गई है, लेकिन अभी डॉक्यूमेंट्स लेके हम और इनकी डिग्री, इनके वर्कर्स की डिग्री, उनका रजिस्ट्रेशन, इन सब की जांच करेंगे। बेसमेंट में सर आईसीयू सुधारित कर सकते हैं? अब ये इस बारे में हमने अभी नोट किया है कि वहाँ पे बेसमेंट में इन लोगों ने एक इमरजेंसी एग्जिट लगाया हुआ है। और आगे बढ़ेंगे, जहां मोहन बड़ोतिया थाना प्रभारी प्रेम किशोर व्यास के नेतृत्व में थाने के सामने सड़क के दोनों ओर श्रृंगार रंगोली सहित अन्य दुकानों को दशहरा मैदान में शिफ्ट किया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायत सरपंच से बात कर कहा गया कि सड़क किनारे दोनों ओर चूना लाइन डालकर दुकानों का चिन्हांकन करें, इसके साथ ही ताकि सड़क मार्ग पर यातायात बाधित न हो। वहीं इस दौरान मोहन बड़ोतिया थाने से एएसआई सैयद महमूद अली, ग्राम पंचायत के कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो मोहन बड़ोदिया से तस्वीरें दिखा रहे, जहां सड़क किनारे दुकानों को शिफ्ट किया गया है, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है। मौके पर एएसआई सहित तमाम कर्मचारी मौजूद रहे। तो देखिए, त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में त्योहारों को लेकर पुलिस सजग है और त्योहार पे किसी भी तरह की कोई भी यातायात संबंधी, ट्रैफिक संबंधी दिक्कत न हो, जिसके लिए जायजा लेते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। दुकानों को पीछे शिफ्ट किया गया है ताकि वाहन चालकों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो, अनचाहे भीड़ यहां पर एकत्रित न हो, ट्रैफिक जाम न हो, इसकी समस्या न हो, जिस वजह से लगातार पुलिस गश्त करती हुई नजर आ रही है। और जो दुकानें सड़कों पर लगाई गई हैं उन्हें पीछे शिफ्ट किया गया है ताकि भीड़भाड़ ज्यादा न हो और यातायात सुचारू रूप से चल सके। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रतलाम में शौर्य फाउंडेशन द्वारा आयोजित राग उत्सव भवन भजन संध्या ने सभी लोगों को भक्ति रस में डुबो दिया। इस आयोजन का संचालन जुबिन जैन ने किया। राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावना ने अपनी सुरमई वाणी और भक्ति रस से कार्यक्रम को समृद्ध किया। उनके भजनों ने वातावरण को पूर्ण रूप से भक्ति और भाव से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप, रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल, बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, प्रदेश महामीडिया प्रभारी दीपक जैन और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष विप्लव जैन भी मौजूद रहे। इस भजन संध्या ने न केवल स्थानीय लोगों को मनोरंजन दिया बल्कि भक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया। आयोजकों ने कहा कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे रतलाम से, जहां राग उत्सव भजन संध्या आयोजित किया गया। छोटू सिंह ने भक्ति रस से भरा कार्यक्रम
किया। मंत्री और स्थानीय नेता मौजूद रहे और जिसके साथ ही साथ तमाम लोगों की मौजूदगी रही। सभी लोग सुनने आए थे और सभी लोग यहां पर आनंदित होते हुए नजर आ रहे थे। भजन संध्या का सभी रसपान करते हुए नजर आ रहे थे। मंत्री और स्थानीय नेता भी इस भजन कार्यक्रम में शामिल हुए। छोटू सिंह ने भक्ति रस से कार्यक्रम को भर दिया। अच्छे और भजन गाते हुए नजर आए। इसके साथ ही साथ उनको सुनने के लिए यहां पर बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। राग उत्सव भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां फेमस जो है ये सिंगर मौजूद रहे और इसके साथ ही साथ इनको सुनने के लिए काफी लोग पहुंचे हुए थे। स्थानीय नेता भी पहुंचे हुए थे, मंत्री की भी मौजूदगी रही और उन्हें सम्मानित भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो रतलाम से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां भजन संध्या का आयोजन किया गया था और इस पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए यहां पर जो स्थानीय नेता थे उनकी मौजूदगी रही। इसके साथ ही साथ मंत्री की भी यहां पर मौजूद रही। राग उत्सव भजन संध्या कार्यक्रम आयोजित किया गया था। दूर दूर से लोग इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाते हुए नजर आए और यहां पर प्रसिद्ध भजन गायक को सुनने के लिए सभी लोग पहुंचे हुए थे। छोटू सिंह जो कि एक प्रसिद्ध गायक है और मंत्री और स्थानीय नेताओं की मौजूदगी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और गायक को यहां पर सम्मानित भी किया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको रतलाम से दिखा रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम में मंत्री और स्थानीय नेताओं की भी मौजूदगी रही, जहां दूर दूर से लोग रसपान करने के लिए इस भजन संध्या कार्यक्रम में आए हुए थे। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सप्तपुरियों में प्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम को रोशन कर रहा है समग्र प्रगति का प्रकाश। आस्था, श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का यह सातत्य प्रकाश है राममय दीपोत्सव का, जिसने सदियों बाद लौटाया है सनातन का स्वाभिमान। यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में दिव्य दीपोत्सव निरंतर गढ़ रहा है नए कीर्तिमान। अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक श्री अयोध्या धाम में आस्था के इस दीपोत्सव में आप भी समर्पित करिए एक दिया राम के नाम। अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित दिव्य अयोध्या ऐप और पोर्टल के माध्यम से राममय दीपोत्सव के साक्षी बनकर आप भी करिए गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत का वंदन और नमन। दिव्य दीपोत्सव का आवाहन, एक दिया राम के नाम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बुरहानपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग के त्योहारों को देखते हुए लगातार खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। फिर कुंदन स्वीट से खाद्य सुरक्षा विभाग ने 3 सैंपल लिए हैं। आपको बता दें कि पहले भी कुंदन स्वीट पर खाद्य विभाग ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और आज फिर यहां पर सैंपल लेकर जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं। यह कार्रवाई आगामी त्योहारों को देखते हुए की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई से मिठाई व्यापारियों में भी हड़कंप है।
पर आप? आज हम कुंदन स्वीट्स पर पहुंचे हैं। यहाँ पर हमने जांच की है और रसमलाई, मखाना और पानी की बोतल का नमूना लिया है। सर, इससे पहले भी यहाँ पर मतलब जुर्माना लगा है मौबिक? हाँ, पहले भी मावा का नमूना अमानत पाया गया था, जिसे 2 लाख पेनल्टी हुई है। सर, इस प्रकार की अनियमितता पाई तो आगे क्या कदम कार्रवाई की जाएगी? अगर अभी हमने जो नमूने लिए इसमें भी अमानत पाया गया है तो उनके भी प्रकरण एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, जहाँ से पेनल्टी होगी। सर, पेनल्टी पर ही क्या मतलब लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ी किया जाता, पेनल्टी पर ही कुछ हो जाएगा? नहीं, अभी जो एक्ट है, एक्ट के अनुसार पेनल्टी का ही प्रावधान है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र स्थित वैष्णव कॉलेज से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में 1 दर्जन से ज्यादा छात्र आपस में लात घूंसे चलाते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत एक मामूली बात कुर्सी पर बैठने को लेकर हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई। बाणगंगा पुलिस ने वायरल वीडियो और कॉलेज प्रशासन की शिकायत के आधार पर दोनों पक्षों के 10 से अधिक छात्रों पर कार्रवाई की है। छोटे से विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। सभी छात्रों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और वीडियो में दिख रहे सभी छात्रों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का जन्मदिन है। आपको बता दें कि कालापीपल विधानसभा में धूमधाम के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह चौधरी का स्वागत किया और नगर के स्नेहा गार्डन में सामूहिक रूप से जन्मदिन समारोह आयोजित किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कुणाल चौधरी ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत की घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने इसे निर्लज सरकार करार देते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि पहली बार एक ऐसी निर्लज्ज सरकार आई है जिसने अपने बच्चों को उनकी मां के हाथों से जहर दिलवा की हत्या करवाने का काम किया। वो बच्चे, वो मासूम नवजात जिनकी मां समझ रही थी कि दवाई के रूप में अमृत हम लेने का काम कर रहे हैं, किसी गरीब ने कैसे बर्तन मांज के, कैसे गरीब व्यक्ति ने अपने पैसे इकट्ठे करके बच्चे के इलाज के लिए उन कफ सिरप को खरीदा था जिनको वो अमृत मान रही थी, और मां के हाथ से जहर पिलाने का काम इस निर्दयी सरकार ने करा है। ऐसी हत्यारी सरकार को 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। राजवाड़ा चौक पर आदिवासी समाज सुधारक संघ के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जहां इस प्रदर्शन के द्वारा शासन से देश में लगातार बढ़ रहे अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने और धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को और अधिक सशक्त बनाने की मांग की गई। कार्यक्रम में मालवा क्षेत्र सहित देश के विभिन्न जनजातीय इलाकों से आए हुए आदिवासी समाज के प्रमुखों एवं संत महात्माओं ने सहभागिता की। मंच से जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि मध्य प्रदेश सहित अनेक राज्यों में आदिवासी परिवारों से छलकपट एवं प्रलोभन से धर्मांतरित करने की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न राज्यों के धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियमों को चुनौती देते हुए याचिकाएं दाखिल की हैं। आदिवासी समाज सुधार संघ के बैनर तले जब करने की आवश्यकता पड़ी कि झाबुआ जिले में हो या पूरे भारत में आदिवासियों पे जो धर्मांतरण के संबंध में कानून बना, उस कानून को छेड़छाड़ करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई याचिका दायर की है, क्योंकि आदिवासी को प्रलोभन देके इन लोगों ने जो चर्च खड़े करे धर्मांतरण करवाते हैं, उसी संबंध में ये जन आक्रोश रैली सभा करी है। आदिवासी सनातनी आदि अनादिकाल से थे और है और रहेंगे, और इन ईसाई मिशनरियों ने लोक प्रलोभन देके इन्होंने कोई याचिका दायर की है। उसके विरोध में हम कानून जो बना है सॉलिड है, उस कानून में कोई छेड़छाड़ी नहीं करे। छेड़छाड़ी हुई तो आदिवासी संत समाज पूरा उग्र आंदोलन करेगा और यहाँ बहुत जोरों शोरों से आदिवासी को धर्मांतरण किया जाता है। परिचय कराने जा रहा हूँ हमारे
विदिशा में नगर पालिका के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका प्रभारी उपाध्यक्ष संजय देवाकीर्ति का पुतला दहन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता का कहना है कि जब नगर पालिका के 38 पार्षदों ने नगर पालिका अध्यक्ष के विरोध में अविश्वास का प्रस्ताव लगाया है तो नियम अनुसार खाली कुर्सी और भरी कुर्सी का चुनाव होना चाहिए, लेकिन नियम विरुद्ध कार्य करते हुए नेताओं की मनमानी के चलते नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय देवकीर्ति को वित्तीय प्रभाव दे दिया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस संबंध में महिला मोर्चे की कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार का कहना है कि ये सरकार एक महिला का अपमान है। विदिशा नगर पालिका के अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा को हटाना और उनकी जगह नगर पालिका उपाध्यक्ष को वित्तीय प्रभाव देना सरासर महिला का अपमान है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में मोहन बड़ोदिया तहसील कार्यालय पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन तहसीलदार दिव्या जैन को सौंपा, जिसमें खरीफ फसल की क्षति, बीमा क्लेम और समर्थन मूल्य पर खरीदी की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई। किसानों ने पीला मोजक और जल भराव के कारण खराब हुई फसलों के लिए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जहां सर्वे नहीं हुआ है वहां जल्द सर्वे किया जाए और रकबे के हिसाब से राहत राशि दी जाए। वहीं किसानों ने समर्थन मूल्य पर सोयाबीन और मक्का की खरीदी की मांग की है। उन्होंने भावांतर योजना को भी असफल करार देते हुए आरोप लगाया कि इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। प्याज, लहसुन, आलू और अन्य सूखी फसलों को भी भावांतर योजना के तहत राहत देने की मांग की गई। मुआवजा राशि किसानों को दी जाए क्योंकि मौसम में स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जो कार्यक्रम जो बीमा राशि है और जैसे क्रॉप कटिंग बीमा राशि में भी संगति पाई गई है। शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा जैसे पटवारियों ने गलत रिपोर्ट पेश करी है, उसके संबंध में यहाँ तहसील कार्यालय पे ज्ञापन दिया गया है और धरना दिया गया था। अगर फिर भी संशोधन अगर उनमें नहीं होता है, अगर जो किसान की फसल का जो नुकसान हुआ है उसे 100% दर्शाकर किसान को उचित मुआवजा और बीमा राशि प्रदान करे। राहत राशि शंकर कुंभकार, भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष। हाँ, जो कि बार बार शिकायत आ रही है कि जो 102 नंबर हल्का में जो पटवारी जी है वो किसानों के साथ अभद्रता करते हैं। बाकी ऐसा किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और तेजा मैडम से हमने निवेदन करा है कि ऐसे पटवारी की हमारे तहसील में कोई आवश्यकता नहीं है जो किसानों से अभद्रता करता। आज भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में तहसील का घेराव रखा गया था और जो शासन के द्वारा राहत राशि में मोहन बड़ोदिया तहसील को छोड़ दिया गया था, उसी के सानिध्य में आज तहसील घेराव रखा गया था। हमने शासन से मांग करी है कि 7 तहसीलों में से मोहन बड़ोदिया और शाजापुर तहसील को छोड़ दिया गया था, तो हम शासन से मांग करी है कि हमारी बड़ोदिया तहसील के साथ भेदभाव क्यों किया गया। इसलिए हमने आज तहसील का घेराव रखा था और शासन को अवगत करवाया गया है कि यदि हमारी तहसील छूट जाती है तो भारतीय किसान संघ पुनः एक उग्र आंदोलन करने के लिए प्रांत के आह्वान पर तहसील मोहन बड़ोदिया में किसान संघ के द्वारा खरीफ फसल नुकसान राहत राशि, बीमा क्लेम एवं समर्थन मूल्य पर खरीदी बाबत एक ज्ञापन प्रेषित किया है। इस ज्ञापन के माध्यम से उनका ये कहना है कि जो पीला मोजेक के द्वारा एवं जलभराव से जो फसल का नुकसान हुआ है उसका सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाए। तो इसके संबंध में कृषि विभाग, राजस्व विभाग की टीम द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वह की जाएगी और जो इनकी भावना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक प्रेषित कर दी जाएगी। जो ये शिकायत प्राप्त हुई है इसके संबंध में हल्का पटवारी से भी जवाब लिया जाएगा एवं जो संबंधित किसान हैं उनके माध्यम से भी बातचीत की जा रही है कि क्या समस्या आई है उनको, जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो भी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।